डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 4 और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध और प्रशासन। अभी भी स्कॉलर्स के मन में मतभेद पनपता है कि जो प्रबंध है वो बड़ा है प्रशासन से या प्रशासन बड़ा है प्रबंध से। ये क्वेश्चन इसलिए भी अराइज हो रहा है क्योंकि हम फॉर्मल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रबंध तो अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं, उसकी उपस्थिति है, लेकिन प्रशासन की वहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है और वहाँ पर होता भी नहीं है। इनफॉर्मल ग्रुप्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, उसमें प्रबंध भी होता है और प्रशासन भी होता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि प्रशासन कहाँ होता है और प्रबंध कहाँ होता है। इसमें आप लोगों के भी अलग अलग विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हैं और अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग विचार हैं। तो मोटे तौर पर 4 पॉइंट निकल के आते हैं जिन पे हम ये डिबेट करते हैं कि प्रबंध और प्रशासन का आपस में क्या संबंध है। पहला पॉइंट ये निकलता है कि जो प्रशासन है वो बड़ा और हायर लेवल का फंक्शन है, जो कि पद सोपान में ऊपर की तरफ यूज में लिया जाता है और वहीं इसकी प्रेजेंस होती है। दूसरा, मैनेजमेंट जो है वो एक जेनेरिक टर्म है और उसमें प्रशासन का समावेश होता है। ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से प्रशासन का समावेश प्रबंध में होता है। तीसरा पॉइंट निकलता है कि जो प्रबंध है और जो प्रशासन है वो समानार्थी हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है। वो देखने योग्य होगा कि जो कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से वहाँ पे प्रशासन होगा अथवा प्रबंध होगा। और लास्ट में एक पॉइंट आता है कि प्रबंध और प्रशासन दोनों ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं। ओवरलैपिंग मतलब प्रबंध बिना प्रशासन के नहीं हो सकता और बिना प्रशासन के प्रबंध नहीं हो सकता। तो इसमें अलग अलग अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं में अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनका अपना योगदान है। मैं उन स्कॉलर्स का नाम लूँगा और आपसे अनुरोध है कि उन स्कॉलर्स का नाम आप ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा में तो पूछ ही लिया जाता है, लेकिन जब हम प्रबंध की बात करते हैं तब इन स्कॉलर्स का योगदान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो जब हम इनका रेफरेंस देकर जब अपनी बात कहेंगे तो ये ठीक लगता है। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ब्रॉडर एंड हायर लेवल फंक्शन। जो प्रशासन है वो बड़ा है और पदानुक्रम में ऊंचे स्तर का एक कार्य है। इसे अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट भी कहा गया है, क्योंकि जो अमेरिकन स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात की एडवोकेसी करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो
अपने आप में परिपूर्ण है और वो ऊंचे स्तर पर काम में लिया जाता है। इसमें जो स्कॉलर्स हैं, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि ओलिवर शेल्डन, ऑर्डवे टैड, मिलवार्ड, जे एन शुल्स, विलियम स्प्रीजेल, इन स्कॉलर्स ने ये कहा, आप इस चित्र की सहायता से समझिए, इन स्कॉलर्स ने जो कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिटर्मिनिस्टिक नेचर का है, जिसका कार्य होता है उद्देश्य, प्लान और पॉलिसीज़ को, नीतियों को डिसाइड करने का। और जो मैनेजमेंट है उसका काम होता है इन प्लान्स, पॉलिसीज़ के थ्रू, इन नीतियों के थ्रू या इन नीतियों के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करना। पदानुक्रम आप देखें एक बार, जो पद सोपान है उसको देखें आप एक बार, कि जो हायर लेवल है, सबसे पहले वाला जो संरचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है और बाकी की जो 2 स्तर हैं वो मैनेजमेंट में शामिल है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, यदि एक से अधिक व्यक्ति हैं और वो जब प्लान और पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं तो क्या वहाँ प्रबंध अनुपस्थित है? ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। किंतु नहीं, वहाँ पर प्रबंध एब्सेंट हो ही नहीं सकता, अनुपस्थित हो ही नहीं सकता, वहाँ प्रबंध जरूर होगा। तो इस विचारधारा का ये एक ड्रॉबैक है कि जो ऊपर का स्तर है, जो हायर लेवल है, क्या वहाँ पर प्रबंध अनुपस्थित होगा? ये ड्रॉबैक है इसका। यदि हम दूसरा कथन को डिस्कस करें तो मैनेजमेंट इज जेनेरिक टर्म एंड इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके लिए दूसरा रेखा चित्र आप देखें कि मैनेजमेंट को हमने ऊपर के स्तर पर ले लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन को हमने नीचे के स्तर पर ले लिया है। मैनेजमेंट का काम है पॉलिसीज़ और प्लान बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसीज़ और प्लान को क्रियान्वित करना, उनको एग्जीक्यूट करना। दोनों ही बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और जो दूसरा जो कथन है उसकी एडवोकेसी करते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। अब ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में कुछ लोग हैं, जैसे ब्रेट हैं, किम्बल हैं, किम्बल एंड किम्बल जूनियर। वो लोग इस चीज़ की एडवोकेसी करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सुपीरियर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्फीरियर है। ये भी बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब ऊपर के लेवल पर जो मैनेजमेंट है वो अगर नीचे के स्तर पर अगर आएगा तो बिना प्रशासकीय क्षमताओं के वो प्लान्स और पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। अब हम तीसरा कथन डिस्कस करते हैं। तीसरा कथन है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिमस, समानार्थी हैं, बट डिफर इन देयर फील्ड ऑफ यूसेज। कभी कभी ये भी ठीक लगता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं जो फॉर्मल हैं, उनमें किसी भी स्तर पर प्रबंध अनुपस्थित हो ही नहीं सकता। तो दोनों की अलग अलग फील्ड हो तो सकती है, लेकिन
दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। और इसीलिए चौथा कथन आया है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर ओवरलैपिंग फंक्शंस। ये सही लग रहा है। इसमें आप देखिए कि प्रबंध के 3 स्तर, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। वैसे अब हम 4 पढ़ते हैं, आगे की कक्षाओं में आपको मैं 4 स्तर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे ही समझें कि जो प्रशासन है उसकी भी उपस्थिति है, और उसकी जो उपस्थिति का गुणांक है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा है। ये ठीक लगता है, क्योंकि बिना प्रशासकीय क्षमताओं का वो जो नीतियां हैं और जो प्लान है वो नीचे के स्तर तक पहुंचाना संभव नहीं है बिना प्रशासकीय क्षमताओं के। और अगर आप मैनेजमेंट का गुणांक देखेंगे नीचे की तरफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट का गुणांक अधिक है। यानी कि जब हम प्लान्स और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमें प्रबंध अधिक चाहिए। सही बात ये भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत माइन्यूट फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन, सूक्ष्म स्तर होता है, जहाँ पर यदि गलती हो जाए तो पूरा जो फंक्शन है वो ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पे प्रबंधकीय क्षमताओं की आवश्यकता अधिक है, और टॉप मैनेजमेंट पर प्रशासकीय क्षमताओं की आवश्यकता अधिक है। तो ये जो व्यू है वो सही जान पड़ता है। तो इसमें आप देखें कि टॉप मैनेजमेंट अधिक यूज़ कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो सुपरवाइजरी जो मैनेजमेंट है वो यूज़ कर रहा है मैनेजमेंट का। तो ये जो व्यू है वो अधिक सही जान पड़ता है। तो मेरे जहाँ तक अनुमान है आपको प्रशासन और प्रबंध में अंतर भी पता चला होगा, क्योंकि अंतर को परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और दोनों में जो संबंध है उसका भी आपको पता चला होगा।